जब जब अवैध काम पर कार्रवाई होती है प्रशासन की, तब तब अचानक राम कुमार नकपुरे के पेट में दर्द होने लगता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता है। और ये राम कुमार नकपुरे बताएगा अब कि राजा लिल्हारे सामाजिक है कि असामाजिक है। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बालाघाट जिले के नए पुलिस अधीक्षक श्रीमान आदित्य मिश्रा जी को और खैरलान जी के थाना प्रभारी राम सिंह पटेल जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने सारे अवैध कामों के ऊपर अंकुश लगाया है और जितनी अवैध गतिविधियां क्षेत्र में चल रही थी, मैं अपने थाना क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उन पर उन्होंने लगाम लगाया है। और जब जब प्रशासन की लगाम अवैध काम पर होती है, तब तब अचानक से खैरलान जी निवासी राम कुमार नकपुरे तिलमिला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। आखिर इन अवैध कामों से राम कुमार नकपुरे का संबंध क्या है? साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास में ये सूचना के अधिकार से लिया हुआ एक पत्र है और ये पत्र है दिनांक 15/1/2024 का, जिसको मैंने सूचना के अधिकार का आवेदन करके लिया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। इसमें लिखा है अखिल भारतीय लोधी महासभा। और साथियों, इसमें यह आरोप लगा रहा है राम कुमार नकपुरे राजा लिल्हारे के मेरे ऊपर कि राजा लिल्हारे असामाजिक व्यक्ति है और राजा लिल्हारे का लोधी समाज से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो मैं जात पात की लड़ाई नहीं लड़ता हूं, मैं अच्छाई की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। जात पात में मैं लोगों को फंसाता नहीं हूं, मगर मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, लोधी समाज में, क्या ये राम कुमार नकपुरे उस समाज का ठेकेदार है जो बताएगा कि राजा लिल्हारे सामाजिक है या असामाजिक है और इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है? क्या इसने समाज का ठेका ले लिया है जो मुझे समाज से बहिष्कृत करने वाली जैसी बात कर रहा है? मैं इस जिले में जो लोधी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने किस हक से इस राम कुमार नकपुरे को पूरे लोधी समाज के लोगों का निर्णय लेने का अधिकार दे दिया, जो ये तय करेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है? ये मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है कि मैं असामाजिक व्यक्ति हूं, मेरा समाज से कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं दारू पीता हूं? क्या मैं अय्यासी करता हूं? क्या मैं मुर्गा की पार्टी करता हूं? या मैं कौन से ऐसे घिनौने काम करता हूं जो मेरा समाज से लेना देना नहीं और मैं असामाजिक आदमी हूं? इस तरह की अनर्गल बात ये कर रहा है। और साथियों, सोचने वाली ये बड़ी बात है कि जब जब अवैध कार्य पर प्रशासन का हथौड़ा पड़ता है और अवैध काम, जुआ, सट्टा, रेत का अवैध उत्खनन, जब इस पर कार्रवाई होती है, तब तब ये राम कुमार नकपुरे तिलमिला जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता है, अनाप शनाप बयानबाजी करने लगता है। कभी मेरे ऊपर यह सांप का जहर बेचने का आरोप लगा रहा था, इसको मेरे वकील ने नोटिस भेजा है, आज तक इसने जवाब नहीं दिया है कि मैंने कहां सांप का जहर बेचा हूं। और अभी मैं न्यायालय इसमें जाने वाला हूं, इसको बताऊंगा, मैं इसको बताना पड़ेगा न्यायालय में कहां मैंने सांप का जहर बेचा हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब संभाग आयुक्त कमिश्नर की छापामार कार्रवाई रेत के अवैध उत्खनन के ऊपर हुई थी मेरी शिकायत में, और बहुत बड़ी छापामार कार्रवाई बालाघाट जिले में हुई थी दिनांक 4 जनवरी 2024 और 5 जनवरी 2024 को, उसके बाद अचानक से 15 जनवरी 2024 को यह मेरे खिलाफ आवेदन देता है, जिसको मैंने सूचना के अधिकार के आवेदन करके लिया है। ये तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और तब जाकर ये मेरे खिलाफ आवेदन देता है। इसके पूर्व अभी 2024 में अगस्त माह में
जुलाई माह में आंसू गुनाराम बघेले और हम लोग रेत की लड़ाई लड़ रहे थे और तब रेत माफिया पर कार्रवाई हुई, तब ये उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसके बाद विधायक गौरव सिंह पारदी जी और हमारे लोग हम लोगों के द्वारा भोरगढ़, वैनगंगा नदी और जगह पर रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई हुई, तब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है। और अभी वर्तमान में पूरे खेलांजी थाना अंतर्गत अवैध रेत के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई खेरलांजी थाना प्रभारी श्रीमान राम सिंह पटेल जी द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जब की जा रही है और माफियाओं में पूरा हड़कंप मचा हुआ है, तब यह तिलमिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अभी मैं जिस गांव में रह रहा हूं, मेरे गांव के आसपास पूर्व में जो सट्टा पट्टी चलती थी, आज वो नहीं चल रही है। पूर्व में जो रेत के अवैध उत्खनन हो रहे थे, वो आज नहीं हो रहे हैं। केवल थाना प्रभारी राम सिंह पटेल जी और उनकी टीम की सजगता के कारण और बालाघाट जिले के नए एसपी आदित्य मिश्रा जी की सजगता के कारण ये सब संभव हो पाया है। और पिछले 3 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं नदियों को बचाने की, अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ। उसमें मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो रहा है, और इसके पूर्व इतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी कार्रवाई आज हो रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं नए एसपी श्रीमान आदित्य मिश्रा जी को और थाना प्रभारी श्रीमान राम सिंह पटेल जी और उनकी टीम को कि उन्होंने ये अंकुश लगाया। मगर साथियों, जब जब ये अंकुश लगाए जाते हैं तो अचानक ये राम कुमार नकपुरे ही क्यों तिलमिलाता है? अभी खैरी में, सावरी में, पिंड के पार में जहां जहां अवैध रेत की गेट पास टोकन कट रही थी, वो सब बंद हो चुकी है। सट्टा पट्टी पे एक अच्छी कार्रवाई हुई है, तब राम कुमार नकपुरे तिलमिला के बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में अवैध कार्य चल रहा है। आखिर राम कुमार नकपुरे का इन माफियाओं से और अवैध कारोबार से क्या संबंध है जो वो इतने तिलमिला रहे हैं कि जब जब प्रशासन की अच्छी कार्रवाई होती है तब तब वो आरोप लगाते हैं? और जिले के और क्षेत्र के लोगों को भी समझना होगा कि जब जब अवैध कामों पे कार्रवाई होती है तब तब राम कुमार नकपुरे क्यों तिलमिलाते हैं। ये बात सोचने वाली है साथियों। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि इस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर ये आदमी जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप कर रहा है और मेरे खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करके मुझे समाज से बहिष्कृत करने जैसी बात कर रहा है। इसलिए मुझे वीडियो बनाकर इसकी पोल खोलने की आवश्यकता पड़ी है साथियों। जबकि अवैध कामों में जितने लोग हैं अभी, वो सारे लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी को राम कुमार नकपुरे जाहिर कर रहे हैं। गजब खेल चल रहा है। राम कुमार नकपुरे से मैंने पूर्व में भी पूछा था और मैं आज भी पुनः पूछ रहा हूं कि राम कुमार नकपुरे यह बता दे कि उनकी वो जनपद की जमीन उनके दुकान के पीछे है, वो किसने हड़पा है और उस पर राम कुमार नकपुरे ने आज तक क्यों कुछ नहीं बोला है। मेरे ऊपर तमाम तरीके के आरोप राम कुमार नकपुरे लगा रहे थे कि मैं रेत माफिया से मोटी रकम लेने के चक्कर में हूं, मैं बाहर सांप का जहर बेचता हूं। मैं राम कुमार नकपुरे से पूछता हूं, आखिर ये तिलमिलाहट क्यों है जब रेत माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, सट्टा माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है? कारण क्या है? क्या कनेक्शन है तुम्हारा? बताना होगा तुम्हें। आरोप लगा रहे हो राजा लिल्हारे के ऊपर कि मेरा समाज से कोई सरोकार नहीं है। तुम्हारी ठेकेदारी है समाज की राम कुमार नकपुरे? क्या तुम ठेकेदार हो लोधी समाज के जो बताओगे कि मेरा समाज से कोई लेना देना नहीं है? हमारे जीवन का निर्णय तुम करोगे। हमारे जीवन का निर्णय लेने में हम सक्षम हैं और अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। राम कुमार नकपुरे, तुम्हें कोई हक और अधिकार नहीं है हमारी स्वतंत्रता छीनने का और हमारे जीवन का निर्णय लेने का। तुम्हें मैं हिदायत देता हूं कि ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी बंद कर दे
अन्यथा मुझे तुम्हें न्यायालय में खींचना पड़ेगा और उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और मैं सभी लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस आदमी की हकीकत आप लोगों को पता होना चाहिए और आपने इसकी हकीकत पता करना चाहिए कि जब जब अवैध कामों पे कार्रवाई होती है तब तब ये क्यों तिलमिलाता है। धन्यवाद।